बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक़्त सूरत यासीन की तिलावत करेगा सारी ज़िंदगी हाजात अल्लाह ताला उसकी पूरी फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल में हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह कल जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक को वैसे भी इस्लाम के अंदर बहुत सारी अहमियतें हासिल हैं और दिनों में से सबसे अफजल तरीन दिन जुम्मे के दिन को कहा जाता है। उसकी बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं, अगर यहाँ पे आपके सामने बयान करना शुरू कर दी जाए तो बहुत सारा टाइम लग जाए, लेकिन जुम्मे के फ़ज़ाइल जो है वो मुकम्मल ना हो। लेकिन हमारा मकसद आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुम्मे के दिन का सूरत यासीन का ही एक जुम्मे में से सबसे अफजल दिन जुम्मे का दिन और सूरत यासीन जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का दिल कहा है और इसके बारे में बाज़ रवायात के अंदर आता है कि जो शख्स सूरत यासीन अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता है अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और इसी तरह फरमाया कि एक दफ़ा सूरत यासीन पढ़ना 10 कुरान पाक मुकम्मल करने के बराबर है। तो इसलिए जुम्मे का बड़ा दिन, उसके लिए बड़ा अमल आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं और ये अमल भी सूरत यासीन का है। ठीक है। और जैसे कि हदीस शरीफ की रूह से ये बात भी साबित होती है कि जुम्मे के दिन एक ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाते हैं। वो कौन सा वक्त है, इसके बारे में बहुत सारी रवायात हैं। जैसा कि बाज़ रवायात आए हैं कि फजर के बाद का वक्त है, बाज़ रवायात के अंदर आया कि जुम्मे की रात यानी जुमरात का दिन जुम्मे की रात होती है वो वाला दिन है, वो वाला टाइम है। बाज़ कहते हैं कि जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद का टाइम है। बाज़ की है कि जुम्मे की दिन जब इमाम खुतबा देता है, एक खुतबा दे के रहता है और दूसरे खुतबे के लिए जब पहली बैठता है थोड़ी देर के लिए, वो वक्त कबूलियत का वक्त होता है। और बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि असर से मगरिब के टाइम का जो होता है वो वक्त कबूलियत दुआ का वक्त होता है। लेकिन अगर हम जुम्मे के पूरे दिन को हम अपने लिए ख़ास बना लें तो ज़ाहिर बात है कि वो दुआए कबूलियत के साथ हमें ज़रूर जो है वो नसीब हो जाएगी। इसलिए चाहिए कि जुम्मे के वाले दिन जो है खूब इबादत करनी चाहिए। लेकिन आज का जो आपके सामने वजीफ़ा लेके आए इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह कोई हाजत बाकी नहीं रहेगी। और इस वजीफ़े को कैसे पढ़ना है वो आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा रूहानी बुक का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। सूरत यासीन पढ़नी है नमाज जुम्मा के बाद या असर से मगरिब के दरमियान के अंदर। नमाज जुम्मा के बाद पढ़ेंगे तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, असर के बाद पढ़ेंगे जो दुरूद शरीफ है जुम्मे के दिन का कि 80 मरतबा पढ़ें, 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, वो दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद आप ये सूरत यासीन पढ़ें। सूरत यासीन कैसे पढ़नी है आपको बताता चलूँ कि सूरत यासीन के अंदर एक लफ्ज़ है लफ्ज़ मुबीन, जहाँ पे आयत ख़त्म होती है। जैसे बाज़ आयतों में आते हैं अहसैना फ़ी इमाम मुबीन फ़ी दलाल मुबीन, ये मुबीन के ऊपर आयत आके ख़त्म हो जाती है। तो ये बेसिकली वजीफ़ा उन मुबीन आयात का है। अब आपने सूरत यासीन शुरू करनी है और ये मुबीन का लफ्ज़ सूरत यासीन के अंदर 7 मरतबा आता है। जब भी ये लफ्ज़ आएगा वहाँ के हवाले से आपको वजीफ़ा दिया जाएगा, वो वजीफ़ा आपने उस वक्त में करना है। अब शुरू करते हैं वजीफ़ा कैसे पढ़ना है। सूरत यासीन आपने शुरू करनी है और इसके फ़वाइद क्या होंगे कि फ़वाइद ये है कि 7 मुबीन है, 7 बड़ी आयतें आपकी पूरी हो जाएंगी। उन आजात में आपकी बीमारी से मुतालिक है, चाहे रूहानी बीमारी है चाहे आपकी जिस्मानी बीमारी है। इसके अलावा बंदिशें हैं, चाहे किसी ने करवाई हैं चाहे खुद से हो गई हैं। इसके अलावा आपके ऊपर खुदा न खासा जादू है, जिन्नात है, तावीज़ात के असरात हैं, वो इससे आपके ख़त्म हो जाएंगे। रिज़्क़ के जितने मामलात हैं तमाम मामलात आपके दुरुस्त हो जाएंगे। कमी है तो रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी। इसी तरह औलाद के वाले से परेशान है तो वो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जो जिस भी नीयत करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो नीयत आपकी पूरी हो जाएगी। अगर शादी के हवाले से कोई पढ़ना चाहता है तो वो भी कर सकता है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ शादी के हवाले से भी उसकी तमाम रुकावटें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इस लफ्ज़ मुबीन में 7 मुबीन आने हैं। जब आप सूरत यासीन शुरू करेंगे तो इसमें 7 मुबीन आने हैं। तो जब आपका पहला मुबीन आएगा यानी मुबीन जहाँ पर आयत मुकम्मल होती है, जब पहला मुबीन आएगा तो वहाँ आपने रुकना है। कुरान है या सूरत यासीन उसको आपने बंद करना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। 3 मरतबा पढ़नी है।
फिर आपने यासीन खोले, वहीं से आपने आगे कंटिन्यू करना है। फिर जब सेकंड मुबीन आएगा, जहाँ मुबीन वाले लफ्ज़ के ऊपर आयत ख़त्म होगी, वहाँ आपने फिर इसी तरह कुरान को बंद करना है और या यासीन बंद करना है। उसके बाद आपने 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आपने 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर कुरान को खोलना है और जहाँ आपने छोड़ा था वहीं से आपने शुरू कर देना है। इसके बाद आपने फिर शुरू जब करेंगे, फिर लफ्ज़ मुबीन आएगा, जहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है वहाँ पे आपने रुकना है और फिर वहाँ पर आपने कुरान पाक को या सूरह यासीन को बंद करना है। उसके बाद आपने वहाँ पर सूरत कुरैश पढ़नी है 3 मरतबा। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। उसके बाद फिर आपने सूरत यासीन खोलनी है, शुरू करनी है। फिर आगे चौथा जब लफ्ज़ मुबीन आएगा, जहाँ पे आयत ख़त्म होनी है, वहाँ पे आपने रुकना है, इसी तरह उसको बंद करना है और वहाँ पर आपने 79 मरतबा ये आयत पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। ये आपने 79 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने सूरत यासीन खोलनी है और वहीं से मुबीन से आगे कंटिन्यू करना है। और उसके बाद आपने सूरत अलम नशरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़ंसब। ये आपने 3 मरतबा सूरत अलम नशरह पढ़नी है, सूरत अल इंशराह पढ़नी है। उसके बाद आपने दोबारा सूरत यासीन खोलनी है, जहाँ आपने रुके थे मुबीन पर, वहाँ से दोबारा कंटिन्यू करना है। और जब 6वां मुबीन आ जाएगा, यानी 6वीं वो आयत जहाँ मुबीन पर मुकम्मल होती है, तो आपने उसको फिर बंद करना है और वहाँ पर 6वें मुबीन के ऊपर ये आपने पढ़नी है तस्बीह। इसकी एक पूरी तस्बीह पढ़नी है, या रज़्ज़ाक़ु या वासिउ, ठीक है, या रज़्ज़ाक़ु या वासिउ। इसकी आपने एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है 6ठे मुबीन के बाद। उसके बाद ये तस्बीह हो जाएगी, तस्बीह मुकम्मल करनी है। उसके बाद आपने दोबारा सूरह यासीन खोलनी है, वहीं से आपने कंटिन्यू करना है। और उसके बाद फिर 7वां मुबीन आएगा, जहाँ पर 7वां मुबीन आए वहाँ पर फिर आपने रुकना है और रुकने के बाद आपने ये दुआ 79 मरतबा पढ़नी है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ये स्क्रीन पे भी आगे आपके याद करने के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ये भी आपने 79 मरतबा पढ़नी है 7वें मुबीन के बाद। उसके बाद फिर आपने यासीन को खोल लेना है और अपनी यासीन मुकम्मल कर लेनी। जब यासीन मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद आपने सीधा डायरेक्ट सजदे के अंदर चले जाना है और वहाँ पर सजदे के अंदर जाके 11 मरतबा ये इसमें आज़म आपने पढ़ना है, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये 11 मरतबा आपने पढ़ना है सजदे के अंदर। फिर सजदे से आप उठेंगे, वापसी उठने के बाद आपने फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी आपने उसके बाद फिर 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करें और जो भी आपकी बड़ी बड़ी हाजात हैं, किसी भी बीमारी के हवाले से हैं, रूहानी हवाले से हैं, औलाद के हवाले से हैं, या शादी के हवाले से हैं, रिज़्क़ के हवाले, जिस भी हवाले से है, उस हवाले की आप उसको ज़हन में रख के, दिल में रख के और आप अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला उस वक्त आपकी जितनी बड़ी हाजात होंगी, 7 बड़ी हाजात तो आपकी ज़रूर पूरी होंगी 7 मुबीन के ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपके साथ आयात मुबीन का, यानी वो आयात के जो मुबीन के ऊपर मुकम्मल होती हैं, उनका आपके सामने वजीफ़ा रख दिया। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और दोस्त अहबाब के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि जिनके ये मसाइल हों
तो उनके मसाइल जो है इन दिनों के अंदर इन वज़ाइफ से हल हो जाएं। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।